अगर आपने कार से दुनिया घूमने का सपना देखा है तो इसका पूरा होना और भी मुश्किल है। अमरजीत सिंह चावला उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने कार से न केवल दुनिया घूमने का सपना देखा बल्कि करीब 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मैंने अपना सपना जो उस वक़्त देखा था आज से 42 साल पहले, उसको पूरा किया जब मैं 58 साल का था, यानी कि 2018 में। ये दिल मांगे मोर, तो जब आप एक चीज़ को पूरा कर लेते हो तो फिर आप उससे और आगे करना चाहते हो और आगे करना चाहते हो। ईश्वर की मेहरबानी रही और सेहत दी उसने, तो ज़रूर पूरा करेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हर आदमी सपने देखता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबके सपने पूरे होते हों। अगर आपने कार से दुनिया घूमने का सपना देखा है तो इसका पूरा होना और भी मुश्किल है। लेकिन अमरजीत सिंह चावला उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने कार से न केवल दुनिया घूमने का सपना देखा बल्कि करीब 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनकी इस यात्रा के अनुभव और ये शौक कैसे पैदा हुआ, इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अमरजीत चावला साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करीब 100 देशों की कार से यात्रा कर चुके हैं जी, 87 मुल्क में हो चुका हूँ। तो ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ जब हम 20-22 साल की उम्र होती थी, मैं कोई 19-20 साल का था उस वक़्त में, 1979 की बात है। और उस वक़्त एक फ़ॉरेन कपल आया था हमारे इंडिया में, दिल्ली में उस वक़्त, तो उनसे मुलाकात हुई और वो बैकपैकर्स थे, हॉलैंड से आए हुए थे, वो एक लड़का लड़की, और वो दुनिया घूम रहे थे तो अपनी बाइक से। तो उनको देख के एक बड़ा वो लगा कि यार ये गोरे घूम सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं घूम सकते। तब पाकिस्तान का बॉर्डर खुला होता था, वाघा बॉर्डर से लोग आया करते थे इंडिया। तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली, फिर उन लोगों से दोस्ती यारी हो गई, फिर वो हमारे साथ हफ्ता 10 दिन रहे, फिर वो चले गए। पर वो मन में था कि हमें भी ऐसा करना है, तो शौक़ वहाँ से पैदा हुआ। और फिर मैं और मेरे दोस्त से हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बाइक से ट्रैवल करेंगे पूरा वर्ल्ड। पर बुज़ुर्गों ने उस वक्त डांट के बैठा दिया कि अभी अपने कॉलेज ख़त्म किया है तो पहले पढ़ा अपना काम वाम करो, अपना कुछ करियर देखो, और इस सपने पूरे करने की तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर सपनों की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे अनफॉर्चुनेट। बल्कि दूसरे मुल्कों में अगर आप सपने देखते हो, और सपने देखना बहुत खूबसूरत चीज़ है, सपने हमेशा हर आदमी को देखने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सपने पूरे होते हैं। और मैंने अपना सपना जो उस वक़्त देखा था आज से 42 साल पहले, उसको पूरा किया जब मैं 58 साल का था, यानी कि 2018 में। तो वो सपना मैंने लिटरली पाला, और पाल के उसको बड़ा किया, और उस टाइम का इंतज़ार किया कि जब मेरे पास पैसे भी थे, जब मेरे पास टाइम भी था, और वो मेरा जो जुनून था वो बरकरार भी था। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पैसा, टाइम और जुनून। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और ये जो कार द्वारा पूरी दुनिया भ्रमण करने का जो ये जो हमने शुरू किया, वो भी कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। चावला साहब जी, दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं जी, 197 यहाँ जी। आपने बताया कि 87 मुल्कों की आप यात्रा कर चुके हैं जी, आपकी उम्र 64 साल हो चुकी है। जी हाँ। ये कार से यात्रा करने का सफ़र जी, कब तक जारी रखना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो जब आप एक चीज़ को पूरा कर लेते हो तो फिर आप उससे और आगे करना चाहते हो और आगे करना चाहते हो। तो हमने जो शुरू किया था तो ये था कि 30 मुल्क करेंगे, एशिया, यूरोप। तो जब वो हमने पूरा किया तो आगे और उम्मीद बढ़ती गई और आगे काम करते गए। और फिर ये हुआ कि 197 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, और तकरीबन 5 लाख किलोमीटर का सफ़र है, तो वो करेंगे। और अब मुझे ये जो टास्क है असंभव नहीं लगता, क्योंकि 2,40,000 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ। तो अगर उसकी ईश्वर की मेहरबानी रही और सेहत दी उसने, तो ज़रूर पूरा करेंगे। कब से आपने शुरू किया था ये सफ़र? कितना समय हो गया आपको? 2018 से हमने शुरू किया था, और 2018 में जब हम दिल्ली से लंदन गए, 40,000 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया, जिसमें हमने 30 कंट्रीज़ करे वन वे, और वापसी में गाड़ी हमने शिप करी वहाँ से पानी के जहाज़ से। और उसके बाद जब इंडिया आए तो फिर यहाँ पर अपना कंट्री देखने का भी एक वो था, शौक़ था कि भी पूरा अपना भी कंट्री देखा जाए। और किसी ने चैलेंज भी दे दिया था, किसी पत्रकार ने, कि आप विदेश घूम रहे हैं तो आपने अपना मुल्क देखा है। तो फिर जब हमने अपने मुल्क के ये सोचना शुरू किया कि कितने स्टेट्स हैं और मैंने कितने करे हुए हैं,
तो फिर मुझे उसी वक्त किसी ने बताया कि 550वां प्रकाश पर्व जो है गुरु नानक देव जी का वो आ रहा है। उनका जब इतिहास पढ़ा तो बड़ा ही अचंभा हुआ कि 29 में से 27 स्टेट्स में गुरु नानक देव जी गए थे अपनी उदासियों के दौरान। तो वो मुझे एक जो था, जो पहला सपना था, जो अपने सपने पूरे करने के लिए गया था, और दूसरा जो था मुझे लगता है कि शायद गुरु की मंशा कुछ और थी। तो मेरी ज़िंदगी का जो बहाव था वो फिर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुड़ गया। और फिर मैंने वो 2019 में 550वां प्रकाश पर्व के अवसर पे 44,000 किलोमीटर 8 महीने में गुरु नानक देव जी की यात्रा करी, जिसमें 6 पड़ोसी मुल्क भी थे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो उसके बाद अगले साल 2019-20 में वो फिर हमने करी 400 साला प्रकाश पर्व था गुरु तेग बहादुर जी का, फिर वो किया। फिर आगे से आगे बढ़ती गई। तो मेरे मन में आया कि सिखों के 10 गुरु हैं, तो 10 के 10 गुरुओं का इतिहास हम लोगों को बता सकें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो सिख इतिहास हो, चाहे वो हिंदुओं का इतिहास हो, चाहे किसी भी धर्म का इतिहास हो। हमारे बच्चों को इतिहास उनकी भाषा में और उनके तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो धर्म के साथ जुड़ सकेंगे। आपने अयोध्या से श्रीलंका तक की भी कार हाँ, के जरिए यात्रा करने का तय किया है। कब से शुरू करेंगे? मैं जब 10 गुरुओं में से मैं अभी तीसरे गुरु की मैं ये कर रहा हूँ, जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके बाद बाकी जो 7 गुरु हैं उनकी यात्रा इतनी लंबी नहीं है, तो वो जल्दी साल भर में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद मेरा जो है लक्ष्य 2023 में भगवान श्री राम का जो इतिहास है, जो अयोध्या से उनके जन्म स्थान से लेकर श्रीलंका तक और फिर वापस, वो मैं इसी गाड़ी के द्वारा करना चाहता हूँ। और ना कि भगवान श्री राम का, भगवान बुद्ध का है और मोहम्मद साहब का इतिहास है। तो जितने भी धर्म हैं, मतलब मेरा जो रुझान जो है वो शायद धार्मिक उसमें प्रवृत्ति का ज़्यादा है और धर्म की तरफ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और उससे मुझे शांति भी मिलती है। और जो मेरा शौक़ था घूमने का, वो भी पूरा होता है। बल्कि इस शौक़ को एक मकसद मिल गया, क्योंकि जब भी आप कोई यात्रा करते हैं और वो बिना मकसद की हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो जब भी आप कोई भी यात्रा करें, चाहे अपने घूमने के लिए जाएं, तो उसके लिए कोई पर्पज़ बना के जाएं। तो मेरे पास तो एक ऐसा अच्छा पर्पज़ है जिससे मुझे खुद को भी एक अंदर आत्मा को शांति मिल रही है, और मैं वो जो है दूसरों के साथ भी बांट पा रहा हूँ, ताकि लोग भी वो सारे स्थान देख सकें। क्योंकि ना किसी लोगों के पास कभी टाइम नहीं होता, कभी पैसे नहीं होते, तो हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं आज के समय में। तो उनको घर बैठे बैठे सारे स्थानों के दर्शन हो रहे हैं, वो वहाँ का इतिहास जान रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी जान रहे हैं, तो इससे बड़े दिल को सुकून मिलता है। अच्छा चावला साहब, आपके इस सफ़र के दौरान 4 साल से आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। 4 साल में कितना खर्चा हुआ होगा और कितने लोग आपके साथ होते हैं? खर्चे का तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने हिसाब लगाया नहीं। जब पहला मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली से लंदन गया था, तब मेरा तकरीबन 40 लाख का खर्चा आया था। वो मेरा पहला अनुभव था। लेकिन उसके बाद मैं किताब भी लिख रहा हूँ कि हाउ यू कैन ट्रैवल फॉर फ्री, कि बिना पैसे के आप अपनी गाड़ी के द्वारा कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब आप मकसद के लिए, जब आप अपने घूमने के लिए जाएंगे तो आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, लेकिन जब आप किसी मकसद के लिए जाएंगे तो सारी दुनिया आपके साथ चलती है। तो लोग, जब आप चलते हैं तो कारवां भी बनता जाता है, लोग आपकी मदद भी करते हैं। तो बाकी जब ये स्पिरिचुअल जर्नी हमने शुरू करी तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा आया नहीं। पेट्रोल हम डलाते हैं, रहने के लिए गुरुद्वारा साहब है वहाँ रुक जाते हैं, और कभी सरकारी गेस्ट हाउस हैं वहाँ ठहर जाते हैं। तो कोई इतना लंबा चौड़ा खर्चा मैंने कभी हिसाब लगाया नहीं कि कितना खर्च हुआ, पर दिल्ली से लंदन का मुझे पता है 40 लाख लगे थे मेरे। इस सफ़र में कौन होता है? मेरे साथ जब जैसे हमने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी, तब से मेरे मिसेस होते हैं, और 2 से 4 लोगों की टीम होती है कैमरामैन की। एक गाड़ी हमारे साथ और भी होती है जिसमें वो 4 लोग होते हैं, जिसमें एडिटर भी होता है, 2 कैमरामैन भी होते हैं, एक वो ड्राइव करता है गाड़ी। अपनी गाड़ी मैं खुद ड्राइव करता हूँ और मेरे मिसेज मेरे साथ होते हैं। तो हम दोनों मियाँ बीवी अब इस उम्र में थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यात्रा के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई, थोड़ा अनुभव बताइए। यात्रा के दौरान अपने मुल्क में तो कोई इतनी लंबी चौड़ी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने मुल्क से शुरू करूं तो मैं एक बिज़नेस फैमिली से आता हूं, तो एक संपन्न परिवार था। कभी मैंने सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा था, और अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी मैं ना करता तो शायद वो सिक्के का दूसरा पहलू देख भी नहीं पाता। सिक्के का दूसरा पहलू देखने का मकसद ये है कि एक साधारण तरीके से आप ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं। क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा सुना भी कि ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी और रात रहने के लिए छत। मैंने लिटरली वो सारी चीज़ें अनुभव करी। हम पूरी उस यात्रा में, जब से मैंने गुरु नानक देव जी की यात्रा शुरू करी, हम गुरुद्वारों में ही ठहरते हैं, गुरुद्वारों की सराह में रुकते हैं, वहीं पर लंगर करते हैं। और गुरुद्वारे की जब लंगर में जो फुलके हैं बड़े बड़े, वो 2 फुलकों से आपका पेट भर जाता है। और दिन भर सारा आप जब शूटिंग करते हो और गुरुद्वारों के दर्शन करते हो तो रात को आप थके होते हो। फिर आपको नहीं पता लगता कि वहाँ हीटर चल रहा है कि एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, पंखा है कि नहीं है, बाथरूम अच्छा है कि नहीं है। आप इतने सुकून से सोते हैं
जिसका अनुभव वही कर सकता है जो वो इससे गुजर रहा हो। तो मैंने वो हिस्सा जो था, एक साधारण आदमी जिस तरीके से ज़िंदगी जी सकता है और वो कैसे जी जा सकती है, वो मैंने अनुभव करा। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मालूम पड़ा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे जी सकते हैं। और वाकई ही ज़िंदगी जीने के लिए 2 फुलके और रात को रहने के लिए छत, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की किसी कथन का जिक्र किया था जी। और रास्ते में जब आप यात्रा के दौरान जो भी मिलते हैं तो कुछ सर्वे भी करते रहते हैं आपके आने वाले भविष्य में फिल्में कैसी होंगी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, वो जब मैं दिल्ली से लंदन जब जा रहा था तो हमने सोचा कि एक मकसद होना चाहिए। तब मुझे याद है शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले भविष्य में जो सुपरस्टार होंगे वो फिल्म स्टार नहीं होंगे, वो यूट्यूबर्स होंगे। तो मुझे लगा कि ये उनका अपना खुद का पर्सनल व्यक्तित्व है या दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। तो जब हम अपना टूर प्लान कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम जितने भी फिल्म फेटर्निटी है पूरी दुनिया में, उन सब लोगों से जाके मिलेंगे। तो जितने भी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया, उनके जो फिल्म प्रमोशन बोर्ड के जो कमिश्नर्स थे उनको मैं मिला, उन्होंने स्पॉन्सर भी किया हमें वहाँ पर हमारा रहना वगैरह। और वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, चाहे वो स्टैब्लिश थे या जो न्यू कमर थे, सबसे मैं मिला। और सबसे हमने एक कॉमन सवाल पूछा कि आने वाला भविष्य जो है वो सिनेमा का वो क्या होगा, थिएटर होंगे, टीवी होगा या ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। और मुझे आज से 4 साल पहले जब मैंने ये किया तो मुझे जान के बड़ी हैरानगी हुई कि 99% लोगों का उस वक़्त ये कहना था कि आने वाला भविष्य जो सिनेमा का है वो छोटा पर्दा यानी कि ओटीटी, जो आपके फ़ोन में आप देख सकते हो या टीवी पे भी उसको देख सकते हो, वो होगा। और वही आजकल हो रहा है। आपके रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर किसी व्यक्ति ने एक टिप्पणी की थी जी, जी, जी। और आपने फिर एक फिल्म बनाई, क्या थी वो, थोड़ा बताइए। वो मैंने एक छोटा सा एक 5-10 मिनट की एक फ़िल्म बनाई थी। उसका वो टैग था कि बुड्ढा होगा तेरा बाप। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे किसी वीडियो के ऊपर कि ये कैसा बुड्ढा है, इस उम्र में रंग बिरंगे कपड़े पहन के और अपनी गाड़ी पे घूमता रहता है, ये भी भला कोई बात हुई। तो मुझे लगा कि उसका जवाब देना चाहिए था। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हुई और काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा और उसके ऊपर कमेंट्स दिए कि उम्र जो है वो सिर्फ नंबर होता है। उम्र जो है वो आपके कपड़ों से या आपके उससे नहीं होती, वो आपकी सोच पे डिपेंड करती है। और यकीन जानिए कि जब आप अपने मन का काम करते हैं तो आपकी उम्र आपके आड़े नहीं आती। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि मैं खुद जीता था एग्जांपल हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था और तो मुझे दिल्ली से जब अगर मेरे जो ससुराल अमृतसर में है जाना होता था तो मैं ड्राइवर के हाथ गाड़ी भेज देता था, हम फ्लाई करके जाते थे कि यार कौन जाएगा अमृतसर यार। अब मैं 5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने की बात करता हूँ क्योंकि ये मैं वो कर रहा हूँ जो मेरा मन चाहता था। और जब मैं अपने मन की करूँगा तो फिर ना मेरी उम्र आड़े आएगी। और मेरे स्लिप डिस्क भी है, मेरे को और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, पर यकीन जानिए जब मैं अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठा होता हूँ तो मैं ऐसा खुश होता हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मेरे को ताज़ा कोरोना ख़त्म हुआ है कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले, और उसके बाद मैं अब घूम रहा हूँ। तो वो 10 दिन जब मैं कोरोना में था तो मैं कैसे गुजारे मुझे मालूम है कि मैं लगता था बंद के बैठा हूँ। लेकिन अब मैं वापस ट्रैक पे हूँ, अपनी गाड़ी के साथ हूँ। तो ये गाड़ी मेरी की जो सीट जो है वो मेरी माँ की गोद से भी बढ़ के है। चावला साहब, आपकी गाड़ी पर हमने देखे बोनट पर बहुत से लोगों के दस्तखत हैं। जी जी। इनमें खास लोग कौन हैं? इसमें जी एक आम आदमी से लेकर और हॉलीवुड के जो सबसे बड़े अभिनेता हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जिन्होंने फिल्म बनाई थी टर्मिनेटर, उन तक के लोगों के साइन है। सुष्मिता सेन के साइन है। सदगुरु जी जो हैं उनके महाराज, उनके साइन हैं। कितने मिनिस्टर्स, एमपीज, एम्बेसडर्स, तो अनगिनत हीरो साइन इस गाड़ी के ऊपर हैं। हर कंट्री के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने साइन किए हैं। तो हर एक ने अपना अपना कुछ ना कुछ संदेशा इस पर छोड़ा हुआ है। और एक सवाल मुझसे जैसे आपने शायद पूछा नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सिग्नेचर ये परमानेंट है, ये मिट जाते होंगे तो फिर कैसे आप इसको ट्रीट करते हो। तो उसके लिए बड़ा छोटा सा जवाब है कि गीता में लिखा हुआ है कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। जो पुराना है वो जाएगा, नया आएगा। तो बहुत सारे लोगों के पुराने सिग्नेचर मिट गए, उसके ऊपर नए लोगों ने साइन कर दिए। तो मुझसे कोई पूछता है कि भाई कहाँ साइन करने जगह नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे दिल में तो जगह है। तो इस बहुत सारे लोगों ने, और वैसे साइन मिटते नहीं है इतनी जल्दी से। हाँ, अगर आप हरे पेन से करें या लाल पेन से करें तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप ब्लैक पेन कर रहे हैं, नीले के भी मिट जाते हैं। ब्लैक पेन से साइन मिटते नहीं है, उसके ऊपर हम एक कोट कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। आखिरी सवाल है चावला साहब, बाई एयर ट्रैवल करें आप जी, तो वीज़ा शायद आसानी से मिल जाता है और कार से ट्रैवल करने पर वीज़े में दिक्कतें आती होंगी। बिल्कुल। ये दिक्कतें कैसे आपने हल की? उसकी देखिए, मुझे ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बेसिकली गारमेंट एक्सपोर्टर हूँ और मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ। सारी दुनिया के वीज़े मेरे पे लगे हुए थे। पर मेरे साथ जो टीम जा रही थी वो लड़के नए थे
वो कुंवारा था एक लड़का जो मेरा कैमरामैन था, किसी एक धर्म विशेष से आता था, बैंक बैलेंस इसका ज़ीरो था और उसने कभी ट्रैवल नहीं किया था, कोरा पासपोर्ट था। उस सब के बावजूद भी उसको मैं वीज़ा लगवा के दे सका। तो जब भी आप कोई सही काम करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो सारी कायनात आपको साथ देती है। अब अगर आपका मकसद बाहर जाके सेटल होना हो और आप कार के द्वारा जाना चाहते हो, जैसे पंजाब से बहुत सारे फ़ोन मुझे आते हैं कि हमें जाना है जी, कैसे जाएं। तो लोगों का मकसद जाना नहीं होता, वो खाली वीज़ा लेना होता है। और जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। वो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं कि भैया आपने अपना मुल्क घूमा है? तो आपने अपना तो कुछ घूमा नहीं और उनके मुल्क में आप कह रहे हो जी मैं 37 कंट्री घूमने जा रहा हूँ, तो वो बात कोई जमती नहीं है। तो इसलिए लोगों को वीज़ा मिलता नहीं है। हाँ, अगर आपने अपना भी घूमा हुआ है और आपके कोई आर्टिकल्स छपे हैं, आपके ऊपर आर्टिकल्स आए हुए हैं और आप किसी पर्पज़ से अगर जा रहे हैं, आपकी यात्रा का मकसद है, तो वीज़ा मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना आती भी नहीं है। मेरे ऐसे बंदे को नहीं आई और बहुत सारे लोग और भी मैं अकेला आदमी नहीं हूँ जो विदेश यात्रा अपनी कार द्वारा कर रहा है। बहुत सारे लोग पहले भी की है और अभी भी कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अपनी यात्रा का मकसद बनाएं। और हाँ, वीज़ा मिलने में दिक्कत ज़्यादा आती है जब आप रोड से आते हो, क्योंकि आपसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अपनी यात्रा के लिए सीरियस हैं, वहाँ जाके सेटल नहीं होना चाहते। शुक्रिया चावला साहब पंजाब केसरी इस बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बाकी देश बचे हुए हैं उनकी भी यात्रा पूरी करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मुझे सेहत दे और मेरा हौसला बरकरार रखे, ताकि मैं आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की धार्मिक स्पिरिचुअल यात्राएं भी कर सकूं और सारी दुनिया भी घूम सकूं। शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अमरजीत चावला, जिन्हें लोग ट्रबन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।